हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बडिंग मेडिकोस। तो आज हम देखेंगे कि जो हमें आंसर शीट मिलने वाली है एग्जाम का, जो 32 पेजेस की आंसर बुक मिलने वाली है, उसको किस तरह से फिल करते हैं। क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो इस आंसर शीट का फ्रंट पेज भरने के अंदर ही दिक्कत कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि उनका जो रिजल्ट होता है वो पेंडिंग में चला जाता है। तो इस बार सीबीएसई की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है कि आप एक बार प्रैक्टिस करके जाइए घर पे कि आंसर शीट में फ्रंट पेज कैसे फिल करते हैं, ताकि आपकी वहां पे मिस्टेक ना हो और आपका जो रिजल्ट है वो पेंडिंग में ना जाए। तो जो भी आपको आंसर शीट मिलेगी वो 32 पेजेस की होती है। उसका जो फ्रंट पेज है कुछ इस तरह का दिखता है जैसे कि आपकी स्क्रीन पे अभी शो हो रहा है। उसमें सबसे पहली चीज पूछी जाती है सब्जेक्ट। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। जैसे अगर बायोलॉजी है तो यहाँ पे बायोलॉजी मेंशन करेंगे। जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। फर्स्ट लेटर तो कैपिटल होना ही चाहिए इस वाली साइड में, बट मैं प्रीफर यही करूंगा आप सारे के सारे जो लेटर्स वो कैप्स में ही लिखिए। ठीक है, सारे लेटर्स कैप्स में लिखिए ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। फिर आपसे पूछा जाता है सब्जेक्ट कोड। जो भी आपका सब्जेक्ट कोड है पेपर का वो यहाँ पे फिल कर दीजिए। सब्जेक्ट का जो भी सब्जेक्ट कोड है वो यहाँ डाल दीजिए। जैसे बायो का अगर 04 पर है तो यहाँ मेंशन कर दीजिए। तीसरी चीज होती है डे एंड द डेट ऑफ एग्जामिनेशन। कौन से दिन आप एग्जाम दे रहे हो और उस दिन डेट क्या है वो आपको मेंशन करनी है। अगर मंडे को एग्जाम हो रहा है तो आप यहाँ पे मंडे फिल कीजिएगा, कॉमा लगा दीजिएगा। फिर आपकी जो भी डेट है, जैसे 23 ऑफ मार्च को हो रहा है लेट्स सपोज, तो आप वो फिल कर दीजिए आगे 2023। जो भी तो आपका डे है डेट है वो आपने फिल कर दिया। फिर आप जो आंसर लिख रहे हैं, ठीक है, उसका मीडियम क्या है, आप इंग्लिश के अंदर आंसर लिख रहे हैं या फिर हिंदी यूज करेंगे। तो जो भी है वो आप यहाँ मेंशन कर दीजिए। अगर आपकी लैंग्वेज इंग्लिश है तो यहाँ पे इंग्लिश मेंशन कर दीजिए। मीडियम अगर आपका इंग्लिश है तो इंग्लिश मेंशन कर दीजिए। फिर आपसे पूछा जाता है कोड नंबर की। जो आपका पेपर मिला है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर है, उसका कोड नंबर क्या है। अगर कोड नंबर 64/02 है तो वो मेंशन कर दीजिए, या फिर पेपर का कुछ और नया कोड है, ठीक है, कोई भी दूसरा कोड है तो आप वो मेंशन कर सकते हैं। फिर आपसे पूछा जाता है सेट नंबर कि आपको जो पेपर मिला है उसका सेट कौन सा है। अगर 2 है तो आप 2 को अच्छे से डार्क कर दीजिएगा, ठीक है, बाहर ना जाए, ध्यान रखिएगा। फिर नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री यूज, मतलब आपने जब पेपर वगैरह कर रहे हो तो आपको एक तो मेन शीट मिली, मेन शीट के अलावा आपने कोई सप्लीमेंट्री अगर यूज की है तो यहाँ पे आपको मेंशन करनी होती है। अगर आपने ली है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, जैसे 01 या फिर 02। अगर नहीं ली तो यहाँ पे डैश कर दीजिएगा, खाली छोड़ दीजिएगा इसको। फिर आता है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। जो आप पेपर लिख रहे हो आप, ठीक है, जो लिखने वाला स्टूडेंट है, क्या उसको पहले से कोई डिसेबिलिटी है। अगर है तो यस कर दीजिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। फिर उसके बाद में पूछा था कोड ऑफ डिसेबिलिटी। अगर आपको डिसेबिलिटी थी, अगर आपने यस फिल किया था, तो उसका कोड क्या है डिसेबिलिटी का, जो भी आपके एडमिट कार्ड पे रहता है। जैसे 72B कोड है, जो भी है आपका, चाहे 72B या फिर कुछ और भी हो सकता है, आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन रहता है। तो जो भी है आप यहाँ पे वो मेंशन कर सकते हैं। फिर आपसे पूछा जाता है वेदर राइटर प्रोवाइडेड। अगर आपको लिखने में दिक्कत है तो आपने कोई राइटर यूज किया है तो यस कर दीजिएगा, नहीं किया तो आप नो कीजिएगा उसके अंदर। मैंने तो यहाँ पे काट दिया, लेकिन आप ऐसे काटना, जो भी है आप मेंशन कर दीजिएगा। अगर आप विजुअली चैलेंज, आपको दिखाई वगैरह नहीं देता, ठीक है, दिक्कत है, तो आप पेपर लिखने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। जो भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं वो यहाँ पे आपको मेंशन करना होता है। यहाँ पे मेन जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं, अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ मेंशन कर दीजिएगा, नहीं कर रहे तो यहाँ पे डैश कर दीजिएगा। फिर आता है आपका दूसरी साइड। दूसरी साइड में क्या रहता है, आपको नाम एंड रोल नंबर लिखना रहता है। अब आपका जो भी नाम है वो आपको क्या लिखना होगा, कैपिटल्स का लिखना होगा। जैसे मेरा नाम है अगर JAY, तो मैं सारे लेटर्स किस में लिखूंगा, कैपिटल में। फिर SHARMA। अब ये मत कीजिएगा कि अगर आपका जे नाम है तो आपने यहाँ पे ढूंढा जे, फिर ए, एंड फिर आपने कर दिया लास्ट में नीचे जाके, नीचे की तरफ जाके वाई सेलेक्ट कर दिया। ये वाली गलती मत कीजिएगा। अगर आपने जे लेटर इस वाली लाइन में फिल किया तो सिर्फ आपको यहाँ पे जे को डार्क करना है। यहाँ पे आपने ए लेटर लिखा है तो आपको सिर्फ ए को डार्क करना है, ठीक है। एक ही लाइन के अंदर सारे डार्क नहीं करते। तो कैसे करना मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। जैसे जे है तो सबसे पहले मैं किसको डार्क करूंगा, यहाँ पे जे ढूंढूंगा, उसको अच्छे से डार्क कर दूंगा, उसको बबल कर दूंगा। फिर दूसरी साइड आऊंगा, ए है यहाँ पे तो इसके नीचे जहां भी ए होगा उसको बबल कर दूंगा। फिर वाई ढूंढूंगा थर्ड लाइन में, वाई 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 वाई, तो वाई मुझे लास्ट में मिलता है तो मैं वाई को बबल कर दूंगा, डार्क कर दूंगा। फिर मैं सरनेम है तो मैं यहाँ पे एस ढूंढूंगा। एस कहाँ पे आता है, ये रहा, ठीक है। इसको अच्छे से फिल करना है, इसमें गलती नहीं करनी है। टेक योर टाइम, इसको अच्छे से फिल करना, आपको 15 मिनट्स मिलते हैं, उसको यूटिलाइज करना अच्छे से।
फिर आपको मिलेगा यहाँ पे H, तो यहाँ पे H को कर दीजिएगा। फिर क्या आएगा A, तो यहाँ पे A है तो A को कर दीजिएगा। R, मुझे इस लाइन में R ढूंढना है, R कहाँ पे है, तो R डार्क हो गया मेरा, ठीक है। फिर क्या है M है, तो मैं M को डार्क कर दूंगा, यहाँ पे बबल कर दूंगा। M के बाद में क्या है A है, तो यहाँ पे मेरा नाम वाला काम कंप्लीट हो चुका है। ये आपको अच्छे से डार्क कर ले, ध्यान रखना इसमें कोई मिस्टेक ना हो। फिर आपको रोल नंबर फिल करना था, जैसे कोई भी रोल नंबर मान लेते हैं, 5 1 8 3 1 2 0 6, ये कोई हाइपोथेटिकल मैंने नंबर मान लिया। तो अब 5 जो भी लिखा है, तो 5 के नीचे वाली जो लाइन है वहां मैं 5 को ढूंढूंगा और उसको बबल करूंगा। जहां पे 1 है 1 को ढूंढूंगा, उसको बबल करूंगा। फिर 8, तो इस वाली लाइन में देखूंगा 8 कहाँ पे है, तो उसको बबल करूंगा। बबल मुझे अच्छे से करना है, ध्यान रखना ये बाहर ना निकले एंड बीच में कोई गैप ना रहे, तो अच्छे से डार्क करना है। फिर यहाँ पे मैं 3 ढूंढूंगा एंड 3 को बबल करूंगा। फिर 1 ढूंढूंगा, 1 को अच्छे से बबल कर दूंगा। फिर 2, ठीक है। जिस लाइन में जो लिखा है मुझे वो उसी लाइन के अंदर, वर्टिकल लाइन के अंदर फिल करना है। फिर 0 है तो यहाँ पे 0 एंड 6 है तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आपको सब्जेक्ट कोड लिखना होता है, जैसे 044 है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे आप वो वाला कोड को मेंशन करोगे, 0 4 एंड द 4। फिर आपसे सेंटर नंबर पूछेगा, कोई भी सेंटर नंबर मान लेते हैं 2 1 1 9 6 3, तो यहाँ पे मैं 2 को करूंगा, फिर 1 को करूंगा, फिर 1 को करूंगा, फिर यहाँ पे क्या किसको करूंगा 9 को करूंगा, फिर यहाँ पे 6 को